दिया, वो सांस चला गया था। असलम के बेटे ने ऐसे झटका दे दिया कि ये कहीं जिंदा तो नहीं हुआ है। मेरी अम्मी ने उसको धक्का दिया, किस तरह नहीं करो हमारा मुझे और मेरे अब्बू को बस उसी टाइम सुबह तक उसको होश नहीं था। हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल भी इन लोगों ने अपने पैसे कमाने के लिए उसको लेके गए। शाख थे उसके, और उसमें भी ये हमेशा आधी रात को काट के हम लोगों के घर में कचरे फेंकते थे, फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। अपने बच्चों के पैम्पर तक हम लोगों के घर में फेंका। मेरे आप अगर माजूर हो जाओ तो क्या होगा आपका, छोड़ेंगे या तो निकल जाओ यहाँ से। और पेंशन के कागजात के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा जलील किया इन लोगों ने। दोनों मेरे चाचा थे और उसके फैमिली वाले थे, पुपिया थे सारे। और जिस टाइम मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, और पहले बीमार भी नहीं थे, मतलब काले लम से बस हमेशा उस पर वार करते थे। एक दिन भी उसको 2024 में जनवरी से लेकर आखिर तक उसको नहीं छोड़ा, और 6 महीने तक वो कबूतर काट के हम लोगों के घर में फेंकते थे। रमज़ान का महीना था, वो उस टाइम भी ये हम लोगों के घर में फेंका। और हम लोगों का बेरी का दरख्त था, सिर्फ इसकी तरफ से शाख थे उसके, और उसमें भी ये हमेशा आधी रात को काट के हम लोगों के घर में कचरे फेंकते थे, फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। अपने बच्चों के पैम्पर तक हम लोगों के घर में फेंका। बहुत दफ़ा मुर्गियाँ, ये इस तरह की चीज़ें, बकरियों के खाल, मतलब पाँव, इस तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब गैर वो हम लोगों के घर में फेंके, फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। और आधी रात को जिस टाइम ईद से पहले 2024 की ईद से पहले 17 को ईद था, और 15 तारीख को ये हम लोगों के सुबह के टाइम मेरे अब्बू के साथ दुकान के सामने कचरा भी डाला था नाली का, और उसके साथ लड़ाई भी किया बहुत ज़्यादा। और रात के टाइम वो उसी टाइम नकले भी इसके बंदे उतार रहे थे कि ये इस तरह चलते हो, आप लंगड़े हो के चलते हो। और आधी रात को जब मैं उठ गई तो मैंने जब देखा इसको, आधी रात को हमारे छत पे भी बैठा हुआ था। जब मैंने पूछा कि आधी रात को हमारे छत पे क्या कर रहे हो, तो कहा कि आके देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद इसी तरह लड़ाई शुरू था। तो मैंने कहा अगर जो भी आपके दिल में दर्द है, जो भी है, अगर जायदाद के लिए है तो मेरे अब्बू को इस तरह तंग मत करो, सामने सामने बोलो कि क्या मसला है आपका। तो फिर भी ये कुछ भी नहीं बोला। वहाँ से मेरे अब्बू आ गए। अब्बू ने कहा कि किस लिए लड़ाई कर रहे। तो उस टाइम इसने, जब वो बाहर निकल रहे थे कमरे से, इसने पलास फेंका उसके लिए। ये भी शुक्र है कि उस टाइम नहीं लगा उसको, इतना वजनी पलास था, छत के ऊपर बैठा हुआ था, और उसको मारने के लिए कोशिश की। तो वहाँ से भी अल्लाह ने उसको बचा लिया। और उसी जुम्मे वाला दिन था मेरे मामू ने भी आके गारंटी से हम लोगों को कहा, मेरे अब्बू नमाज के लिए गए थे, वापस आ गए तो ये भी हम लोगों के घर आए, कहा कि ये मेरे आप अगर माजूर हो जाओ तो क्या होगा आपका। फिर मेरे अब्बू ने कुछ नहीं बोला, इसको ना अम्मी ने कुछ बोला। फिर हम लोगों ने अपने दिल में कहा कि हम लोगों का क्या कसूर है, किसने आके इस तरह बोला हम लोगों को। तो ईद का दिन था, ईद के रात को, चांद रात को इसने दीवार में ऐसा कुछ परवेज़ ने मारा कि मेरे अब्बू का भाई है कि दीवार तोड़ने पे आ गया। और उसी टाइम थोड़ी देर के बाद असलम का बेटा है। असलम का बेटा जैसे ही हम लोगों के घर से चला गया, मेरे अब्बू के पाँव बस काम करना छोड़ दिया। ना एक्सीडेंट हुआ था उसका, ना कुछ हुआ था। हमेशा एक्सीडेंट होते थे लेकिन वहाँ से भी अल्लाह पाक सही सलामत लेके आते थे। जब इन लोगों ने देखा कि कुछ नहीं हो रहा है तो इसी वजह से काले इल्म का साथ लिया, तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, अचानक काम करना छोड़ दिया पाँव ने। फिर कितने महीने तक हम लोग, ईद के दूसरे दिन भी हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल बंद था। फिर इतने ज़्यादा मजबूर थे हम लोगों को इतना मजबूर किया, घर में डॉक्टर हम लोगों ने बुलाया तो उसको बाहर से धमकी दिया था, दम करवाने को लेके आए, उसी को धमकी दिया था। आखिरकार मैं मजबूर हो गई। से गली का एम्बुलेंस वाला था, वो उसको भी धमकी दिया था कि फिर दोबारा नहीं आना। फिर मैं मजबूर होके BMC हॉस्पिटल वालों को फ़ोन किया मैंने। उन लोगों ने जब वहाँ पे जैसे ही आ गए तो उसी सुबह को इन लोगों ने प्लान बनाया था कि इसको हम लोग बिल्कुल छोड़ेंगे भी नहीं। फिर बाहर वालों से पूछा था, मैं यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए, उसी दिन शहबाज शरीफ भी आ रहा था तो रास्ते बंद थे। मैं मजबूर होके, मेरे अब्बू ने, फिर भी मैं ले जा रही थी लेकिन अब्बू ने कहा नहीं मुझे लेके जाओ। सही थे, फिर भी बात कर रहे थे, 1 महीने तक हम लोगों के घर में सही थे। फिर उसी दिन, मतलब ये जून का
जुलाई का मतलब 8 तारीख था, मतलब 1 महीना पूरा गुजर गया कि घर में सही सलामत थे, पाँव काम नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी सही थी, खुराक भी थोड़ा बहुत कर रहे थे। तो 8 जून को मैं जैसे ही हॉस्पिटल से लेके आ गए, इसने पहले से बिजली वालों को भी बुलाया था, बिजली वालों ने हम लोगों का मीटर भी काटा। मीटर जब काट लिया था हम लोगों का, तो ये इस वजह से अपने ग्रेड के बिजली वालों को बुलाया था। और मीटर जब हम लोगों का काट लिया था तो मीटर में भी ये उसी टाइम हम लोग ये एम्बुलेंस वहाँ से खड़ा था, इसने मीटर भी काटा था। बिजली वाले ने जब देखा कि ये इस तरह है, फिर खुद बस चुप हो गए, इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। मैं जैसे ये आदमी कोई और गली वाले थे हम लोगों के साथ उठाते थे, फिर लेकर आ गए। उसी रात को ये सारे मेरे चाचा, सारे उसके फैमिली वाले सब जमा हो गए और मुझे मारा भी इसने बहुत मारा मुझे। और मेरे अब्बू को बस उसी टाइम सुबह तक उसको होश नहीं था, हॉस्पिटल लेके गए, दूसरे दिन भी नहीं छोड़ा उसको, यही लोग लेके गए। हम लोगों का सबके तो आंखें बंद हो गए, दिमाग बंद हो गया, आखिर तक कुछ भी नहीं कर सके। फिर जब हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल भी इन लोगों ने अपने पैसे कमाने के लिए उसको लेके गए, पर्चियाँ वगैरह सारे लेके जाते थे हमेशा। हम लोगों को ऐसे बनाया था जैसे खोमा में, बस जो इनका दिल चाह रहा था वही कर रहे थे। फिर परवेज सामने नहीं आए, फिर असलम के बच्चों को, बेटे को सामने लेके रहे थे, खानदान का एक भी हम लोगों के पास नहीं आए। फिर जब हॉस्पिटल में भी इन लोगों ने मेरी अम्मी को दे दिया, पता नहीं किस तरह के केमिकल थे, पहले इसको कहा कि ये डॉक्टर ने दिया, जब अम्मी को कहा कि ये जख्म पे डालो, इसके जब जख्म पे डालो तो पूरा जिस्म उसका सड़ गया। फिर उसी टाइम भी ये लोग नहीं छोड़ते थे। फिर आखिरी मरतबा ये यखनी भी ये लोग लेकर आते थे, वही यखनी से अचानक मेरी अम्मी ने सिर्फ थोड़ा सा से पी लिया तो अम्मी बीमार हो गई। फिर मुझे भी उसी रात इन लोगों ने नहीं छोड़ा। दूसरे दिन जब हम लोग गए तो वो फुल बस उसको होश नहीं था, मुझे कहा, मुझसे बात भी नहीं किया, मुझसे चेहरा सर पे किया कि खा, इसको धमकी दिया था उसी रात को। जब असलम की बेटी आई उसने इससे बिल्कुल भी बात नहीं की, इसको बहुत ज़्यादा धमकी दिया था, पता नहीं क्या किया था इसके साथ। बस वही आखिरी दिन था। फिर रात के टाइम बहुत ज़्यादा वो हो गए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा कि सर्जरी वाले को फ़ोन करूँगी, सर्जरी वाले के पास हम लोग लेके जाएंगे। तो मैं उसी टाइम तैयार थी, असलम की बेटी ज़बरदस्ती से बस खुद से चली गई। सर्जरी वालों को भी मतलब डॉक्टरों को सबको मिलाया था अपने साथ। डॉक्टर बोल रहा था कि इसने हम लोगों को कहा है कि बैग दूंगा। हम लोग परेशान थे कि किस तरह का बैग देगा। जब सर्जरी के पास आए तो उसने ना टांका वगैरह लगाया था, उसको न कुछ किया था, बस उसके बाद फिर उसको होश नहीं आया, आखिर तक वो इसी तरह रहे। फिर जैसे ही उसको ख़त्म कर दिया, वो सांस चला गया था, असलम के बेटे ने ऐसे झटका दे दिया कि ये कहीं जिंदा तो नहीं हुआ है। मेरी अम्मी ने उसको धक्का दिया, किस तरह नहीं करो, जो दवाई आप लोगों ने लेकर आए थे वो लोग भूखों की तरह लेके गए। फिर जैसे ही हम एम्बुलेंस भी वहाँ पे भी एम्बुलेंस में भी दूसरे लोगों ने रखा, उस लोगों ने हाथ तक नहीं लगाया इसको। जैसे ही एम्बुलेंस घर तक पहुँच गए, इस लोगों ने वही मन्नत माना हुआ था कि पता नहीं क्या अपने घर लेके गए उसको। मैं नहीं छोड़ रही थी, मैंने कहा बस जैसा भी हम लोगों का घर छोटा है, चाहे जैसा भी मैं अपने घर में लेकर आऊँ। वहाँ पे भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। फिर मेरे अब्बू का दूसरे दिन तक हम लोग इनके ये असलम लोगों के घर में बैठे हुए थे, मेरी छोटी बहन नहीं आई क्योंकि इसके सामने हर करतूत इनके ज़ाहिर थे, ये लोग घर में थे। तो वहाँ पे भी मेरी बहन का थोड़ी देर के बाद एक औरत आई, कहा कि ये बेहोश है, इसके हाथ से खून बह रहा है। जब हम लोग गए तो बहन का किसी ने हाथ काटा हुआ था ब्लेड से, अभी ये अल्लाह को मालूम है किसने खुद काटा था या किसी ने काटा था। फिर बाद में हम लोगों ने इसको कहा कि ये मेरी पुप्पी की बेटी का नाम लिया, कहा कि एक दफ़ा वो आई, उसके बाद फिर मुझे पता नहीं चला।
फिर कितने दूसरे दिन दोबारा हम लोगों को तंग किया कि पेंशन के कागजात मुझे दे दो। पेंशन के कागजात के लिए भी हमें जलील किया, धमकी देते रहे। इतने अरसे गुजर गए, हर किसी के पास में गई मदद के लिए, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, ख़ानदान वाले भी नहीं कर रहे थे। कह रहे थे कि ये औरत तो हम लोगों से तेज़ है, हम लोगों ने इसी वजह से तो इसका साथ दिया, आपके अब्बू को ख़त्म करने में हम लोगों ने साथ दिया। असलम की बेटी ने भी मुझे कहा, मेरी फूफी की बेटियों ने, सब ने इसी तरह कहा। फिर हम ये आप ही बताइएगा कि आपका मुतालबा क्या है और कब? जी सर, किया था मैंने। इस्तिखासे में भी ऐसे ख़त्म हुआ कि जैसे पता ही नहीं चला। नवंबर को, इसी साल के नवंबर को 13 तारीख को पेशी था, तो उस टाइम जज ने सिर्फ वैसी ही बात किया था बस। और वहाँ पे मैंने दुकान वाले को कहा कि ये दुकान वाला सबको मतलब हम लोगों के ख़िलाफ़ कर रहे, जो भी नाली वगैरह थे, नाली का काम नहीं छोड़ा। नाली दूसरे बना रहे थे लेकिन इसने हम लोगों का नाली बनाने के लिए भी नहीं छोड़ा। घर में पानी रुकता था, हम लोग परेशान थे। मिस्त्री भी हम लोगों का नहीं छोड़ा। फिर दुकान वाले को मैंने कहा कि इस लोगों मतलब इसको भी कहा है, तो दुकान वाले का तो अभी किस पे हम लोग केस लगाएंगे, असल केस तो इस पे बनता था। फिर 22 तारीख का केस था, तो बाद में उसी दिन हम लोगों की मजबूरी थी, मैं नहीं गई। तो सेकंड टाइम जब कि मैंने वकील से पूछा तो वकील ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में मुझे कहता है कि ये केस खारिज हुआ है। ये बताया कि ये दुकानें आपकी अपनी है, वालिद की या किराए की? नहीं, मेरे वालिद के। नहीं, मेरे वालिद ने जब रिटायर हुए ये दुकानें दोनों उसने बनाए। मुतालबा क्या है आपका? मेरे मुतालबा है कि ये इनसे हम लोगों का इंतकाम लिया जाए और मेरे दुकानें लिया जाए इनसे। अभी ये कह रहे कि मैं वारिस हूँ, अभी सबके सामने इसी तरह बोलता जा रहा है। इंतकाल वगैरह में आपके वालिद का नाम? जी। ठीक। और हम लोगों के दुकान के सामान भी इसने सारा लेके गए।